जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेरी जान मेरी जान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो लीडर है, वो पीडीपी के वो लीडर है, वो कांग्रेस के वो लीडर है जिन्होंने 70 सालों से इस जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रखा था। मेरे अजीजों, हम दाएं देखें, हम बाएं देखें, हम आगे देखें, हम पीछे देखें, यहां की पॉलिटिकल पार्टियों ने नौजवानों को मरगुजारों में आबाद किया है। मेरे रफीकों, हमें इस जम्मू कश्मीर में एक मसीहा नजर आया, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। जिस वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नौजवानों को एक रास्ता दिया, आज हमारा नौजवान रोजगार मांग रहा है। आज हमारा नौजवान सड़कों पे एहतजाज और टकराव नहीं कर रहा है। आज हमारा नौजवान पाकिस्तान की बोली नहीं बोल रहा है। हमें खुश होना चाहिए कि हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नौजवान को एक सोच दिया है, एक रास्ता दिया है। कौल साहब जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता। जिंदाबाद। देखो देखो कौन है, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन है, शेर आया, शेर आया। अभी साथियों, मुझे भरोसा है इंशाअल्लाह रहमान हम इस जिले कुपवारा में भारतीय जनता पार्टी का एक इनकलाब खड़ा कर देंगे। आखिर पर मैं एक दो नारे दे दूंगा और बाद में हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो आपसे मुखातिब होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद। तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेरी जान मेरी जान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बाकी वसलो। दौर। अब हम नए जमाने की बात करेंगे जहां खून खराबा नहीं होता है। उस कश्मीर की बात करेंगे जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले की बार 2014 में शेर कश्मीर स्टेडियम में ये बात बताई थी कि अब कश्मीर को हम फिर से जन्नत बेनजीर बनाएंगे। ये पहला वादा था और 5 अगस्त 19 के बाद आपने देखा कि अब कश्मीर में वो जो बातें थी जो 35 साल में हो रही थी कि कश्मीर में अमन नहीं है, तरक्की नहीं है, कश्मीर के हर घर में मातम होता था। अगर कहीं पर एक मरता था तो हफ्ते के हफ्ते हमें अपने नौजवानों को कब्रिस्तानों में दफनाना पड़ता था। ये था पुराने सियासत की देन और वो आज भी चाहते हैं कि आज भी वो वही करें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बीजेपी ने वादा किया है कि हमने कश्मीर को वाकई में जन्नत बनाना है और हमने वोट करके दिखाया।
इसका गवाह कश्मीर का एक एक नौजवान है, एक एक वो बूढ़ी माँ है जो हर रोज आंखों से आंसू बहाती थी। मैंने कहा तुम्हारा एमपी कौन है? कहा हमारा एमपी हसनैन मसूदी साहब है। मैंने कहा कि ये तो जरूर है कि चुनाव में वोट मांगने वो आया होगा आपके पास, उसके बाद दिखे क्या? कहने लगे नहीं। मैंने उनको कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजो, उसको मैं आपके दरवाजे पर, आपके द्वार पर, आपके इलाके में, आपके तहसील में, आपके पंचायत में मेरा काम है उसको पहुंचाना। लेकिन एक बार तो आजमा कर दिखा दीजिए, एक बार तो जिताकर दिखा दीजिए। छोड़ दीजिए इन रीजनल पार्टीज को, छोड़ दीजिए एनसी, कांग्रेस, पीडीपी को, और एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिता दीजिए। इस दृष्टि से मेरा आप सबसे निवेदन है, इस दृष्टि से काम करें। और आगे आने वाली जो असेंबली के चुनाव है, उन असेंबली के चुनावों में भी यहाँ 6 सीटें, इन 6 सीटों में जावेद कुरैशी साहब ने बताया, मैं इनको बधाई देता हूं। और इनको इसलिए भी बधाई देता हूं कि ये आज हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं। इनको भी, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। स्वागत मैंने इनका किया है श्रीनगर में, मैं इनका फिर स्वागत करता हूं। और इन्होंने जैसे कहा कि इस बार हम इस कुपवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी को नुमाइंदगी देंगे। इसको पूरा विश्वास आप दे दीजिए कि जरूर भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कुपवाड़ा जिले से भी मिलेगी। तो ये सब जो और सारे लोग हैं, यहां बड़े लोग घूम रहे हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा जिक्र किया हमारे मीर साहब, बड़े लोग घूम रहे हैं। मोहम्मद अशरफ भोजन साहब, उनको मेरी तरफ से जो नमस्कार है। हमारे बीच में शूर अहमद खान साहब, और मैं तुम्हें थोड़ी दिशा कर रहा आपका शुक्रिया। आप सब लोग यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, इसके लिए आपको मैं शुक्रिया करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिलों में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार के ज्वाइनिंग के प्रोग्राम बड़े पैमाने पर करने का फैसला लिया है। और आप देख रहे होंगे लगातार पिछले कुछ दिनों से मैं कश्मीर में हूँ और मेरी हर ज़िले में ज्वाइनिंग के कार्यक्रम ये हो रहे हैं। पुलवामा में हुआ, श्रीनगर में हुआ, आज कुपवाड़ा में हुआ, इसके बाद हम टंगमर्ग जा रहे हैं, टंगमर्ग में होगा। ऐसे हर ज़िले में ज्वाइनिंग के कार्यक्रम होंगे। बाद में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब भी आएंगे, वो भी यहाँ 4-5 दिन रहेंगे, वो भी कुछ ज़िलों में जाकर वहाँ ज्वाइनिंग करेंगे। बड़ी मात्रा में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। हम अपने साथ आम आवाम को जोड़ना चाहते हैं। इस ज्वाइनिंग में कुछ अच्छे लोग, कुछ समझदार लोग, कुछ जो पॉलिटिकल, जिनकी सोच है, जिनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उनको भी हम ज्वाइन करा रहे हैं। और आम नागरिक को भी हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि हम बेशक पार्लियामेंट के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पार्लियामेंट का चुनाव ये अभी अप्रैल मई में होने वाला है, वो निश्चित है। और उसी के साथ जैसे मैंने अपने बातचीत में भी कहा कि असेंबली का भी हो सकता है या असेंबली का बाद में हो सकता है, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला करेगा। लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव है, ये हमारी तैयारी पार्लियामेंट चुनाव के लिए चल रही है। हम ये जो यहाँ की 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर यूटी की,
हम इन 5 सीटों को भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 सीटों को जीतना चाहती है, उस प्रकार से अपना काम मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का होगा तो उसका मतलब गुजर भी हो सकता है, इसमें कोई दो मत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो एसटी कम्युनिटी के लिए किया है वो किसी ने आज तक नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने एसटी कम्युनिटी को 9 सीट्स की रिजर्वेशन दी है। 9 सीट सब एक्सक्लूसिवली एसटी के समाज के लोग, गुजर बकरवाल लोग वो लड़ेंगे, और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो एसटी को दिया है। आप एसटी मंत्रालय खोला है, एसटी मंत्रालय तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से खुला, और एसटी मंत्रालय अभी भी है, और हमने भी 2014 में अपने इस स्टेट में एसटी मंत्रालय खोला है। और उस एसटी मंत्रालय के कारण आज अगर आप देखेंगे कि एसटीज को कितनी बड़ी सुविधाएं भारत सरकार की ओर मिल रही है, वो आप एसटी मंत्रालय में जाए, एसटी डिपार्टमेंट में जाए, आपको पता लगेगा। एकल विद्यालय, एसटी गांवों को मॉडल विलेजेस बनाने की बात है, एसटी बच्चों के लिए जो हॉस्टल एकोमोडेशन है, बहुत काम भारतीय जनता पार्टी ने एसटी समाज के लिए। देखिए, जल जीवन मिशन चल रहा है, उसका काम शुरू होगा। कुपवाड़ा ज़िले में भी टेंडर्स हो गए होंगे। नल के ज़रिए जल, नल के ज़रिए पानी, ये कुछ और महीनों की बात है। हर घर को, हर मोहल्ले को नल के ज़रिए पानी मिलेगी। बिजली भी आपने देखा, पीछे जो बिजली का संकट खड़ा हो गया था, उस संकट से भी अब काफ़ी राहत मिली है। सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें भी पहल की है, और भी पहल करने की ज़रूरत है, ज़रूर करेंगे। जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है लोगों की, उससे लोग मारूफ न रहे, उससे लोग वंचित न रहे, ये हमारा काम है, हम इसको ज़रूर करेंगे। अगर कहीं और डिफ़िकल्टीज़ है, उस डिफ़िकल्टी को भी पूरा। ये बड़ा दर्दनाक वाक़ा है जो बारामूला में हुआ है। एक एसपी जिसने 40 साल हमारे जम्मू कश्मीर के हम सब लोगों की सेवा की है, और इस तरीके से, जिस तरीके से उसको मारा गया कि वो मस्जिद में था, अजान के समय उसको मारा गया है, ये कोई भी मज़हब इसको एलो नहीं करता है, कोई भी मज़हब इसको मानता नहीं है। मैं पहले इसको कंडेम करता हूँ कि जिस प्रकार से उसको किलिंग की गई है, जिस प्रकार से उसको मारा गया है, वो लोग नहीं बख्शे जाएंगे। और आपकी बात सही है, सरकार उसकी इंक्वायरी ज़रूर कराएगी, सरकार को करानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को करानी चाहिए, क्या कारण है, किसने उसको मारा है, कौन है ऐसा। और मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि थोड़े दिनों में आप देखेंगे उस आदमी को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उस आदमी को एलिमिनेट किया जाएगा। ये बिल्कुल वाज़ेह है, और इससे सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन चूकेगी। भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर लड़ेगी, कोलिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई कोलिशन। सर, अगर हम बात करें तो वो तो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, स्टेटहुड तो जरूर हमको। क्या असेंबली इलेक्शन से पहले रिस्टोर कभी भी मिल सकती है? असेंबली इलेक्शन से पहले ही असेंबली इलेक्शन बाद। सर, अगर हम बात करें, अपना जो मेरा सौदा है, मैंने उस सौदे को बेचा है। अब लोग जो थे जिन्होंने उसको सुना है, उन पर निर्भर है कि वो मेरा सौदा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। लेकिन मैंने उसमें कहा कि कभी भी हम कोई पॉलिटिकल ईर्ष्या नहीं रखते हैं, हमको कोई दुश्मन नहीं है, हमको कोई दुश्मन नहीं है, हम सब एक साथ है। लेकिन जहाँ तक चुनाव का समय है, हम अपने अपने निशान पर हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी कुपवाड़ा में चुनाव लड़ेगी। क्या नाराजगी किस बोल साहब? पिछले कई दिन तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी ने कई बार उनको कहा, बारामूला के भाषण में भी कहा है कि एसटी स्टेटस है उनके लिए, और गुजर बकरवाल को नहीं छेड़ेंगे, गुजर बकरवाल का 1% भी कम नहीं करेंगे, ये हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है। और गृह मंत्री जो कहते हैं वो पक्का हो। उसका डीपीआर बनेगा, प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें सैंक्शन आ गया है, 7 रेल लाइंस का सैंक्शन आ गया है, बारामूला से आगे की सैंक्शंस आ गई है, और ज़रूर इसका डीपीआर बनता है। टनल है, वो साधना टनल भी है, और ये जो राजधान टनल है बांडीपुरा, इंटायर सिस्टम तो हमने ही मजबूत किया है। अब जो उसमें थोड़ी बहुत सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गई कि ओबीसी को उसमें इंक्लूड करिए,
थोड़ी देर में उसकी डिलिमिटेशन हो जाएगी और डिलिमिटेशन के बाद आप देखेंगे कि पंचायत के 3 टायर के चुनाव ये होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों ने फैसला दिया है, अब उसके बाद कोई उसमें नहीं बचता है। बाकी जो है, जो कानून कहता है वो जिसकी मर्जी है वो